Life can only be understood backward, but it must be lived forward. Hi everyone. The chapter which we are going to learn today, it's very important. The name of the chapter is Honor Your Past. The chapter itself tells you that what exactly we are going to learn today. We have to learn some valuable lessons which is related to be our past. But here I would like to tell you what is the importance of this whole series. The importance is to improve your English. If you go line to line, word to word with me, if you have this book, or if you don't have, just read it one times. You can download it from internet and you start reading. It will help you to improve your communication skill. It will help you in your comprehension levels, and of course it will help you in many other areas of your life. This chapter is full of wonderful ancient wisdoms. I'm sure that when you have completed this chapter with me, you will have some thoughts and ideas to ponder over. You will have something to really contemplate on. So a humble request from my side that when we start reading, not only read it to improve your English, but try to imbibe it, try to take it in yourself and try to find out, does it really make any sense to you? Does it help you? Is it going to help you somewhere in your life that it can enrich your life? I personally find this chapter is very interesting. So without wasting time, let's begin the chapter and see what is there for us. Honor your past. So the meaning of honor. Honor का मतलब सम्मान देना. तो जैसे हम बोलते हैं ऑनर का मतलब किसी चीज़ को हम सम्मान देते हैं. आई ऑनर यू, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ. सो द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ ऑनर योर पास्ट. अपने जो बीता हुआ समय है उसकी रिस्पेक्ट करें. एवरी सेकेंड यू ड्वेल ऑन द पास्ट, यू स्टील फ्रॉम योर फ्यूचर. वेरी इंटरेस्टिंग लाइन, देखते हैं. एवरी सेकेंड यू ड्वेल ऑन. ड्वेल ऑन का मतलब होता है सोचना. वैसे ड्वेल का मतलब होता है निवास करना. जब हम किसी चीज़ पे निवास करते हैं तो इसके लिए ड्वेल वर्ड यूज़ करते हैं. तो जैसे आप बोलते हैं गॉड ड्वेल्स इन आवर हार्ट, भगवान हमारे दिलों में निवास करता है. लेकिन ड्वेल ऑन का मतलब होता है सोचना. तो राइटर क्या कह रहा है? एवरी सेकेंड यू ड्वेल ऑन योर पास्ट, कि जब भी आप, जितने सेकेंड आप अपने पास्ट के बारे में सोचते हैं, यू स्टील. स्टील का मतलब चुराना. यू स्टील फ्रॉम योर फ्यूचर. तो आप अपने फ्यूचर से, अपने भविष्य से कुछ चुराते हैं. तो आप इस लाइन का मतलब समझ रहे हैं? इस लाइन का मतलब ये है कि जब हम अपने पास्ट के बारे में ज़्यादा सोचते हैं तो एक्चुअली में हम अपना फ्यूचर खराब करते हैं. प्रोसीड नाउ. एवरी मिनट यू स्पेंड फोकसिंग ऑन योर प्रॉब्लम्स, यू टेक अवे. टेक अवे, इस वर्ड को हम देखेंगे अभी. यू टेक अवे फाइंडिंग योर सॉल्यूशंस. तो राइटर कहता है एवरी मिनट यू स्पेंड फोकसिंग ऑन योर प्रॉब्लम्स, कि जितने भी मिनट आप इस बात पे फोकस करते हैं, फोकस का मतलब ध्यान देना, आप इस बात पे ध्यान देते हैं, किस पे? अपनी प्रॉब्लम्स पे. सो यू टेक अवे का मतलब दोबारा से लेना. ठीक है, यू टेक अवे, आप ले लेते हैं, चुरा लेते हैं. क्या? फाइंडिंग योर सॉल्यूशंस. मतलब हमारे पास दो चीज़ें हैं फोकस करने के लिए, एक सॉल्यूशंस और दूसरा प्रॉब्लम्स. राइटर कहता है कि अगर आप प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं तो आप सॉल्यूशन के अंदर से कोई हिस्सा, कोई चीज़ आप चुरा लेते हैं. यानी कि हमें फोकस, अगर हमारी लाइफ में प्रॉब्लम है और सॉल्यूशंस भी होगा, तो हमें सॉल्यूशन पे फोकस करना चाहिए, चाहे सॉल्यूशन कितना भी छोटा दिखे. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. एक बार मैं ऊपर से दोबारा पढ़ देता हूँ आपके लिए, ताकि आपको सीक्वेंस इसका क्लियर रहे. एवरी सेकेंड यू ड्वेल ऑन योर पास्ट, यू स्टील फ्रॉम योर फ्यूचर. एवरी मिनट यू स्पेंड का मतलब खर्च करना. एवरी मिनट यू स्पेंड फोकसिंग ऑन योर प्रॉब्लम्स, यू टेक अवे फ्रॉम फाइंडिंग योर सॉल्यूशंस. And thinking about all those things that you wish never happened to you is actually blocking all the things you want to happen from entering into your life. आप देखें यहाँ सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा आपको लंबा और कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा, लेकिन हम तोड़ तोड़ के चीज़ों को समझेंगे. एंड थिंकिंग अबाउट दोज थिंग्स. और राइटर कहता है कि जब आप उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं, कौन सी चीज़ें? यू विश. विश का मतलब इच्छा करना, इरादा करना.
ठीक है, हम जैसे उम्मीद करते हैं। सो जब हम उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं कि जिनकी हम इच्छा करते हैं, विश नेवर हैपेंड टू यू, जब हम सोचते हैं काश ये चीज़ें हमारे साथ कभी ना हुई होती। जैसे हम सब अपनी लाइफ में उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं कि जहां हम कहते हैं कि काश ये चीज़ें कभी ना हुई होती हमारे साथ, जब हम इनके बारे में सोचते हैं तो राइटर कहता है यू आर एक्चुअली ब्लॉकिंग, का मतलब होता है ब्लॉक करना, मतलब रोकना, बंद करना। यू आर ब्लॉकिंग ऑल द थिंग्स यू वॉन्ट टू हैपन, यू वॉन्ट टू हैपन का मतलब चाहना, फ्रॉम एंटरिंग इनटू योर लाइफ। तो मीनिंग सिंपल लैंग्वेज में देखते हैं, जब हम उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो हम सोचते हैं कि काश ये हमारे साथ ना होती, तो एक्चुअली में हम उन चीज़ों को ज़िंदगी में होने से रोकते हैं जो हम चाहते हैं कि हो। जैसे हम अपनी लाइफ में बहुत सारी अच्छी चीज़ें चाहते हैं कि हमारे साथ ऐसा भी हो, ऐसा भी हो, लेकिन हम फोकस बजाय इन पे रखने के हम अपना फोकस किस पे रखते हैं, ओ ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी में नहीं होनी चाहिए थी। यानी हम पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे। तो राइटर कह रहा है कि अगर आप पास्ट के बारे में जब ज़्यादा सोचते हैं, आप अपना फ्यूचर ब्लॉक कर देते हैं। ब्लॉक कर देते हैं का मतलब रोक देते हैं। गिवन द टाइमलेस ट्रुथ, इस वर्ड को पहले देख लेते हैं। टाइमलेस ट्रुथ, टाइमलेस ट्रुथ का मतलब होता है यूनिवर्सल ट्रुथ, एक ऐसा सत्य जो समय के साथ नहीं बदलता। जैसे कुछ सत्य देखिए समय के साथ बदलते हैं और कुछ सत्य ऐसे होते हैं जो यूनिवर्सल रहते हैं, जो अब से 1000 साल पहले भी सच थे और आज भी सच है, तो हम उनको कहते हैं टाइमलेस ट्रुथ। गिवन का मतलब यहाँ पे है समझना, देना, ठीक है। सो गिवन द टाइमलेस ट्रुथ, अगर हम उस समय यूनिवर्सल ट्रुथ की बात करें, दैट होल्ड्स का मतलब यहाँ पे है पकड़े रखना, समझाना। होल्ड के बहुत सारे अलग अलग मीनिंग होते हैं, लेकिन होल्ड का मतलब यहाँ पे है पकड़े रखना। तो अब सेंटेंस कंप्लीट करके देखते हैं। गिवन द टाइमलेस ट्रुथ दैट होल्ड्स दैट यू बिकम व्हाट यू थिंक ऑल डे लॉन्ग। ये लाइन जो है, आप अगर बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल में एग्जैक्टली ऐसी ही एक लाइन लिखी हुई है, और ये मेरे ख्याल से वहीं से कोटेड एक तरह की लाइन है। ये बाइबल जैसे आपको पता है 2000 साल पहले लिखी गई है। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि यू बिकम, आप यहाँ देखें, यू बिकम व्हाट यू थिंक अबाउट ऑल डे लॉन्ग। आप जो पूरे दिन सोचते हैं, ऑल डे लॉन्ग, जो चीज़ आप पूरे दिन सोचते हैं, एक्चुअली में आप वही बन जाते हैं। बिकम का मतलब होता है होना या बनना। तो हम जो पूरे दिन सोचते हैं, अगर हम पूरे दिन नेगेटिव चीज़ें सोचेंगे तो हम अपनी लाइफ में ज़्यादा नेगेटिविटी को इन्वॉल्व करते हैं। अगर हम अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी को ज़्यादा सोचते हैं तो हम पॉजिटिविटी को ज़्यादा लेके आएंगे। तो राइटर इस लाइन को, ब्यूटीफुल लाइन, और मेरे ख्याल से ये लाइन याद रखने की है, गिवन द टाइमलेस ट्रुथ दैट होल्ड्स, वो जो ट्रुथ है जो हमेशा पकड़े रखती है, क्या, यू बिकम व्हाट यू थिंक ऑल डे लॉन्ग। इट मेक्स नो सेंस टू वरी अबाउट पास्ट। तो इससे राइटर कह रहा है इट मेक्स नो सेंस टू वरी अबाउट पास्ट। तो फिर कोई सेंस नहीं है इस बात में, कोई समझदारी नहीं है कि हम अपने पास्ट के बारे में, वरी का मतलब चिंतित होना, हम इसके बारे में चिंतित हों। तो पास्ट के बारे में, पास्ट के जो इवेंट्स हैं, इवेंट्स का मतलब घटनाएं, जो पास्ट की घटनाएं हैं, एंड मिस्टेक्स के बारे में। अनलेस का मतलब होता है जब तक, अनलेस का मतलब जब तक यू वांट टू एक्सपीरियंस देम फॉर अ सेकेंड टाइम। तो जब तक कि आप ये नहीं चाहते कि वो इवेंट, वो एक्सपीरियंस, वो घटनाएं दोबारा से सेकेंड टाइम लाइफ में हो, तो राइटर कह रहा है कि आपको फिर उनके बारे में सोचना, उनके बारे में चिंतित होना, नो सेंस, इसमें कोई सेंस नहीं है। इंस्टेड का मतलब होता है के बजाय, इसके बजाय। तो इंस्टेड क्या करना चाहिए, इसके बजाय यूज द लेसन्स यू हैव लर्न फ्रॉम योर पास्ट टू राइज का मतलब होता है ऊपर उठना, टू राइज टू अ होल न्यू लेवल ऑफ अवेयरनेस। अवेयरनेस का मतलब जागरूकता, अवेयरनेस, जागरूकता। एंड एनलाइटनमेंट का मतलब होता है ज्ञान की प्राप्ति। तो राइटर कह रहा है कि बजाय कि हम अपने पास्ट के बारे में लगातार सोचते रहें और हम उसके जब ज़्यादा सोचेंगे तो कुछ नहीं फ़ायदा होने वाला,
जब तक कि हम उनको दोबारा से एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते। और ऑब्वियस है, बुरी चीज़ को ज़िंदगी में कौन एक्सपीरियंस करना चाहेगा, कोई भी नहीं। तो क्या करना चाहिए, तो इंस्टेड से देखिए सेंटेंस में इंस्टेड से राइटर क्या कहता है, इंस्टेड यूज द लेसन्स यू हैव लर्न फ्रॉम योर पास्ट। आपने जो अपने पास्ट से जो सबक, लेसन्स का मतलब सबक, जो शिक्षाएं, जो सबक सीखी, उनका इस्तेमाल कीजिए किस काम के लिए, टू राइज अ होल न्यू लेवल ऑफ अवेयरनेस, कि अपने आप को उठाने के लिए एक नए लेवल की अवेयरनेस और एनलाइटमेंट, और या एंड एनलाइटमेंट, कि हम एक नई सोच, एक नई जानकारी, एक नए तरह की ज्ञान के एक जोन में चले जाएं, एक नए लेवल पे हम आ जाएं। तो हमने इस पैराग्राफ में ये पढ़ा कि हमें पास्ट से लेसन सीखना चाहिए। जैसे अक्सर लोग क्या बोलते हैं, और ये आपने भी सुना होगा कि हम बोलते हैं रिमेंबर द लेसन बट फॉरगेट द इंसिडेंट, कि अगर पास्ट में कोई घटना हुई है तो रिमेंबर द लेसन्स बट फॉरगेट द इंसिडेंट। होता एक्चुअली लाइफ में उल्टा है, वी ऑलवेज रिमेंबर द इंसिडेंट बट वी फॉरगेट द लेसन्स। तो यहाँ तक आई होप कि आपको बात समझ में आ गई, क्लियर है। और ये जो लाइन टू लाइन हम चीज़ें पढ़ते हैं, इससे हमारी लैंग्वेज स्ट्रेंथन होती है, स्ट्रॉन्ग बनती है। आगे पढ़ते हैं। लाइफ्स ग्रेटेस्ट सेटबैक, सेटबैक का मतलब होता है रुकावट, कमी, ठीक है, जो चीज़ आपको रुकावट या कमी के लिए सेटबैक यूज़ करते हैं। रिवील, रिवील का मतलब होता है बताना, खुलासा करना, ठीक है। तो लाइफ्स ग्रेटेस्ट सेटबैक, जो ज़िंदगी की सबसे बड़ी कमी है या रुकावट है, लाइफ्स ग्रेटेस्ट सेटबैक रिवील्स लाइफ बिगेस्ट अपॉर्चुनिटीज़। व्हाट अ ब्यूटीफुल लाइन, कि ज़िंदगी की जो सबसे बड़ी, जो बिगेस्ट, जो सेटबैक होता है ना, वही आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी भी लेके आता है। तो जैसे मैं आपको बहुत क्विकली अगर ये बताऊं कि भाई ये लॉकडाउन का जो पीरियड चला, इसमें बहुत सारे हमारे सेटबैक्स हुए, इसको हम सेटबैक की तरह देख रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत सारी हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ आई, जिसमें से आप एक ये ऑनलाइन क्लासेस जो देख रहे हैं, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, ये अपॉर्चुनिटी है। सो लाइफ्स की, ज़िंदगी की, लाइफ्स ग्रेटेस्ट सेटबैक रिवील्स लाइफ्स ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटीज़। वेरी ब्यूटीफुल लाइन। एज द एंशिएंट थिंकर का मतलब होता है विचारक। यूरिपिडाइस, इसको शायद ग्रीक वर्ड है ये, तो इसका प्रोनाउंसिएशन है यूरिपिडाइस। ये एक ट्रेजेडियन इनको कहा जाता था। ट्रेजेडियन का मतलब जब अ पर्सन हु राइट्स ट्रेजेडीज़, इन्होंने बहुत सारी ट्रेजेडीज़ जो लिखी हैं, जैसे ट्रेजेडीज़ आपको पता है ना, एक जॉनरा है लिखने का, जैसे कि ड्रामा होता है, हाँ, तो उसी में एक ट्रेजेडीज़ कॉमेडी होती है, ट्रेजेडी होती है, तो उनके बारे में कुछ कहा गया है। सो एज द एंशिएंट थिंकर यूरिपिडाइस नोटेड का मतलब कहना के सेंस में, उन्होंने ये बात एक नोट की। क्या, अगेन देखिए इंटरेस्टिंग थिंग है, देयर इज़ इन दी वर्स्ट, वर्स्ट का मतलब बुरा, सबसे बुरा। देयर इज़ इन द वर्स्ट ऑफ फॉर्च्यून का मतलब किस्मत, भाग्य। देयर इज़ इन द वर्स्ट ऑफ फॉर्च्यून इज़ द बेस्ट चांसेस फॉर अ हैप्पी चेंज, कि वर्स्ट जो हमारी ज़िंदगी का जो भाग्य होता है, उसमें भी एक चांस होता है। चांस आपको पता ही है, मौका, उसमें भी एक मौका होता है एक हैप्पी चेंज का। यानी कि अगर हमारी ज़िंदगी में कोई बुरी से बुरी चीज़ भी होती है, तो एक चांस तो उसमें भी होता है कि वहाँ से हम कोई बदलाव लेके आ सकते हैं। इफ़ यू हैव सफ़र्ड, सफ़र्ड का मतलब पीड़ित होना, ठीक है। इफ़ यू हैव सफ़र्ड, अगर आप पीड़ित हुए हैं, इफ़ यू हैव सफ़र्ड मोर देन योर फेयर शेयर, इस वर्ड को देख लीजिए प्लीज़, फेयर शेयर। फेयर शेयर का मतलब होता है, देखिए, शेयर का मतलब हिस्सा, फेयर शेयर का मतलब सही हिस्सा। इफ़ यू हैव सफ़र्ड मोर देन योर फेयर शेयर ऑफ डिफ़िकल्टीज़, जैसे कई बार हमें ज़िंदगी में लगता है कि यार हमें अपने हिस्से से और अपनी गलतियों से ज़्यादा परेशानी मिल गई, तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग से लाइन आप ये पढ़ने जा रहे हैं, इफ़ यू हैव सफ़र्ड मोर देन योर फेयर शेयर ऑफ डिफ़िकल्टीज़, अगर आपको लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी की डिफ़िकल्टीज़ जो है वो आपने ज़्यादा अगर झेल ली है इन लाइफ, ज़िंदगी में, परहैप्स का मतलब शायद, परहैप्स का मतलब शायद, यू आर बीइंग प्रिपेयर्ड टू सर्व सम ग्रेटर पर्पस, तो शायद आपको भगवान जो है वो प्रिपेयर कर रहा है।
प्रिपेयर का मतलब तैयार कर रहा है, किस काम के लिए? ग्रेटर का मतलब ज़्यादा बड़ा, महान, आपको किसी महान उद्देश्य, पर्पस का मतलब उद्देश्य, वो आपको किसी बड़े महान उद्देश्य के लिए प्रिपेयर कर रहा है। दैट का मतलब जो, इस दैट का मतलब है जो, दैट विल रिक्वायर यू टू बी इक्विप्ड। इक्विप्ड का मतलब होता है सुसज्जित होना, किसी तरह के चीज़ों से भरपूर होना, सुसज्जित होना। रिक्वायर यू टू बी इक्विप्ड विद द विजडम, विजडम का मतलब समझदारी, बुद्धिमानी। विजडम यू हैव एक्वायर्ड, एक्वायर्ड का मतलब प्राप्त करना, थ्रू योर ट्रायल्स। ट्रायल्स का मतलब होता है टफ टाइम, ट्रायल्स का मतलब होता है वो जो ट्रबल टाइम था, और थ्रू का मतलब से। तो अब एक बार लाइफ को ऊपर से समझते आते हैं, पिछले पेज से। राइटर कहता है कि अगर आपने अपनी ज़िंदगी में अपने हिस्से से ज़्यादा अगर सफ़रिंग देखी है तो शायद, परहैप्स, शायद भगवान जो है वो आपको प्रिपेयर कर रहे हैं। मीन्स यू आर बीइंग प्रिपेयर टू सर्व ग्रेटर पर्पस। आपको तैयार किया जा रहा है कि आप किसी बड़े महान पर्पस के लिए आपको तैयार किया जा रहा है। और वो पर्पस जो है वो रिक्वायर है, उसमें रिक्वायरमेंट है क्या? कि आपके पास बड़ी विजडम होनी चाहिए, ठीक है। और वो विजडम आप कहाँ से आपको प्राप्त होती है? वो आपने जो ट्रायल्स, जो टफ टाइम देखा, वो आप उससे प्राप्त करते हैं, और आप वेल इक्विप्ड हैं। मतलब इसको हमें ऐसे समझने की ज़रूरत है कि हम लाइफ में जब अगर हमने बहुत ज़्यादा परेशानियां देखी हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम जितनी परेशानियां देखते हैं, हम उससे उतना कुछ सीख सकते हैं अगर हम सीखना चाहते हैं। जिस पर्सन ने जितने ज़्यादा एग्ज़ाम्स दिए होते हैं, उसको उतने ज़्यादा पेपर की सेटिंग्स का पता होता है कि कैसे पेपर्स आते हैं। मान लीजिए अगर किसी पर्सन ने एग्ज़ाम्स ही नहीं दिए, उसको कैसे पता? अगर कोई 9th तक ही पढ़ा हुआ है तो उसे कैसे पता कि बोर्ड के एग्ज़ाम्स कैसे होते हैं? उसे कैसे पता कि कॉलेज के एग्ज़ाम्स कैसे होते हैं? उसे कैसे पता लगेगा कि भाई जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं वो कैसे होते हैं? तो इसी बात को कहा गया है कि अगर आपने ज़्यादा प्रॉब्लम लाइफ में फेस की है तो समझ लीजिए कि आपको किसी बड़े पर्पस के लिए तैयार किया जा रहा है। तो राइटर आगे क्या कहता है? यूज़ दिस लाइफ लेसन्स टू फ्यूल। फ्यूल का मतलब होता है आग में जैसे घी डालते हैं, तो फ्यूल का मतलब ईंधन, फ्यूचर ग्रोथ। तो इस लाइन को देखते हैं, यूज़ दीज लाइफ लेसन्स, इन लाइफ लेसन्स को इस्तेमाल कीजिए टू फ्यूल द फ्यूचर ग्रोथ, अपने फ्यूचर की ग्रोथ, ग्रोथ का मतलब विकास, अपने फ्यूचर में आगे बढ़ने के लिए इसका इस्तेमाल कीजिए। तो हमने जो भी लाइफ में अपने सेटबैक्स देखे, उन सेटबैक्स का हमें इस्तेमाल करना चाहिए, उन लेसन्स का हमें इस्तेमाल करना चाहिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए। रिमेंबर, याद रखिए, हैप्पी पीपल हैव ऑफन एक्सपीरियंस्ड एज मच एडवर्सिटी का मतलब होता है परेशानी, बुरा समय, एज दोस हु आर अनहैप्पी। कि एक बात याद रखिए कि जितने भी जो हैप्पी किस्म के लोग हैं, जो खुश लोग हैं, उन्होंने भी ज़िंदगी में उतनी ही एडवर्सिटी, उतनी ही परेशानी झेली होती है या एक्सपीरियंस कितनी की होती है जितने की अनहैप्पी लोगों ने। तो फिर फ़र्क क्या है? व्हाट सेट्स देम अपार्ट, सेट का मतलब अलग करना है, ठीक है। व्हाट सेट्स देम अपार्ट, कौन सी चीज़ फिर उनको अलग करती है? यानी ये हैप्पी और अनहैप्पी लोगों में फिर कौन सी चीज़ डिफ्रेंशिएट करती है? व्हाट सेट्स देम अपार्ट इज दैट दे हैव द गुड सेंस टू मैनेज देयर मेमोरीज इन अ वे दैट इनरिचेस देयर लाइफ्स। तो जो चीज़ उनको अलग करती है वो क्या है? गुड सेंस टू मैनेज देयर मेमोरीज। जो हैप्पी लोग होते हैं उनको अपनी मेमोरीज मैनेज करनी आती है इस तरह से, इन अ वे, इस तरह से, दैट इनरिचेस का मतलब होता है अमीर बनाना, ठीक है। इनरिचेस देयर लाइफ, जो उनके जीवन को और इनरिच करती है। तो देखिए, एक ही तरह की प्रॉब्लम दो लोग फेस करते हैं, लेकिन एक पर्सन उसमें से निखर के आता है ना। तो जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, सेम सिचुएशन वन पर्सन बिकम्स बेटर एंड वन पर्सन बिकम्स बिटर। बिटर का मतलब होता है कड़वा और बेटर का मतलब होता है बेहतर। तो एक ही सिचुएशन दो अलग लोग अलग तरह से रिस्पॉन्ड क्यों करते हैं? क्योंकि राइटर ने यहाँ क्या बताया हमें बताया कि उनको अपनी मेमोरी बेहतर तरीके से मैनेज करनी आती है। एंड अंडरस्टैंड दैट, और इस बात को भी समझें, अंडरस्टैंड दैट, और इस बात को भी समझें
इफ़ यू हैव फेल्ड मोर देन अदर्स, अगर आप दूसरों से ज़्यादा फेल हुए हैं, इफ़ यू हैव फेल्ड मोर देन अदर्स, अगर आप दूसरों से ज़्यादा फेल हुए हैं, देयर इज़ अ गुड चांस यू आर लिविंग मोर कम्प्लीटली, तो एक बहुत अच्छा चांस ये भी है कि आप ज़िंदगी को ज़्यादा कंप्लीट तरीके से जी रहे हैं। यानी अब आपको ये बहुत बात अजीब सी कई बार लोगों को लगती है, हालांकि ये कोई बहुत अजीब बात नहीं है। अगर आप ज़्यादा फेल हुए हैं तो नेचुरली ज़िंदगी में आपने ज़्यादा चीज़ों की ट्राई की है, और ज़्यादा चीज़ों की अगर आपने ट्राई की है तो इसका मतलब आपको ज़्यादा कुछ पता है, तो आप ज़िंदगी जो है वो ज़्यादा कंप्लीट तरीके से जी रहे हैं देन अदर्स, दूसरों की अपेक्षा। देन का मतलब हम कंपैरिजन के लिए देन वर्ड यूज़ करते हैं, अपेक्षा। Those who take more chances and dare का मतलब होता है हिम्मत करना, ठीक है, dare का मतलब हिम्मत करना। Those who take more chances and dare to be more than, सॉरी एक बार मैं इस लाइन को दोबारा से पढ़ता हूँ। Those who take more chances and dare to be more and do more than others will naturally experience more failures। लाइन को आप समझते हैं। वो लोग, those who का मतलब जो, those who take more chances, वो लोग जो ज़िंदगी में ज़्यादा रिस्क लेते हैं, and dare to be more, और हिम्मत करते हैं, to be more, be का मतलब होना, ठीक है, be का मतलब होना, and dare to be more, और हिम्मत करते हैं ज़्यादा होने की, तो राइटर कहता है do more than others, और दूसरों से ज़्यादा करते हैं, will naturally experience more failures। जो बात अभी हम पीछे कर रहे थे कि obvious है उस पर्सन ने ज़िंदगी में ज़्यादा फेलियर एक्सपीरियंस किया होगा। मान लीजिए एक पर्सन अगर एक ही चीज़ ट्राई कर रहा है तो उसके फेल होने के चांस कम है, लेकिन एक आदमी अगर 20-25 चीज़ें ट्राई कर रहा है तो भाई वो 25 में तो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। हाँ, लेकिन ये भी तो चांस है कि वो एक वाले से हमेशा आगे रहेगा, मतलब वो कम से कम 5 चीज़ों में तो सक्सेसफुल होगा। 15 में फेल हो गया, लेकिन एटलीस्ट 15 फेल होने के बावजूद भी वो 5 पहले वाले से आगे है। तो इसी बात को यहाँ पे क्या कहा गया है, एक लाइन को दोबारा से देख लेते हैं। Those who take more chances and dare to be more and do more than others will naturally experience more failures. But personally, writer कहता है but personally I would rather have the bravery का मतलब, फिर दोबारा से dare, bravery का मतलब हिम्मत। I would rather का मतलब बजाय, rather word का मतलब बजाय। राइटर कहता है I would rather have the bravery to try something and then fail, then कंपैरिजन के लिए यूज़ करते हैं, then never to have tried at all का मतलब बिल्कुल। इंटरेस्टिंग लाइन देखिए क्या है, और ये शायद हमें सीखनी भी चाहिए। राइटर कहता है कि भाई पर्सनली मैं तो बजाय एक ऐसी ज़िंदगी की कि मैं कभी कोशिश ही ना करूं और फेल ना हूं, मैं एक ऐसी ज़िंदगी पसंद करूंगा जिसमें मैंने ट्राई किया हो और मैं फेल हो जाऊं। यानी देखिए, जैसे मैंने एक दो जगहों पे ये चीज़ पढ़ी है कि लाइफ के एंड में हम उन चीज़ों के लिए पछताते नहीं हैं, रिग्रेट नहीं करते जो हमने किया, हम उन चीज़ों के लिए ज़्यादा रिग्रेट करते हैं जो हमने नहीं किया, कि यार हम बहुत कुछ कर सकते थे, हमने नहीं किया किसी भी वजह से। तो राइटर कहता है कि पर्सनली आई वुड रादर हैव द ब्रेवरी, कि मैं वो बहादुरी पसंद करूँगा, ट्राई समथिंग, कि मैं कुछ ट्राई करूँ एंड देन फेल, और फिर फेल हो जाऊँ, देन बजाय इसके नेवर हैव ट्राइड एट ऑल, कि बस कभी ट्राई ना करूं। आई वुड मच प्रिफर का मतलब ज़्यादा किसी चीज़ को प्राथमिकता देना, ठीक है, प्रेफर। आई वुड मच प्रेफर स्पेंडिंग द रेस्ट ऑफ का मतलब बचा हुआ, रेस्ट ऑफ का मतलब बाकी या बचा हुआ। आई वुड मच प्रेफर स्पेंडिंग द रेस्ट ऑफ माई डेज, एक्सपैंडिंग का मतलब होता है विस्तृत करना, बढ़ाना, किसी चीज़ को व्यापक बनाना। माई डेज स्पेंडिंग माई ह्यूमन फ्रंटियर्स का मतलब होता है सीमाएं, फ्रंटियर्स का मतलब होता है जो हमारी चार दीवारी या जो सीमाएं होती हैं उनको हम फ्रंटियर्स कहते हैं। एंड ट्राइंग टू मेक द सीमिंगली का मतलब प्रतीत होना, सीमिंगली इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल आपको पता है असंभव, प्रोबेबल का मतलब होता है संभवतः, लाइफ ऑफ कंफर्ट का मतलब आराम, कंफर्ट का मतलब आराम, सिक्योरिटी आपको पता है, सिक्योरिटी जहाँ पे हर चीज़ ठीक हो, एंड मीडियोक्रिटी का मतलब होता है औसत,
यानी जो मीडियम किस्म का हो, औसत उसको। अब इस लाइन को ऊपर से इंटरेस्टिंग है, समझने की कोशिश करते हैं आई वुड से, कि आई वुड प्रिफर, मैं प्रिफर करूँगा स्पेंडिंग रेस्ट ऑफ माई डेज एक्सपेंडिंग माई ह्यूमन फ्रंटियर्स, मैं कोशिश करूँगा कि मैं जो मेरे ह्यूमन लाइफ की जो बाउंड्रीज़ हैं अपने बचे हुए वर्षों में उनको और आगे तक बढ़ाऊं, यानी रिस्क लूं। एंड ट्राइंग टू मेक सीमिंगली इम्पॉसिबल प्रॉबल देन लिव अ लाइफ ऑफ कंफर्ट, और मैं उन चीज़ों की कोशिश करूं जो संभवतः दिखाई देती हैं क्या इम्पॉसिबल और संभवतः प्रोबेबल, बजाय कि कौन सी लाइफ जीने के, एक लाइफ जो कंफर्ट से भरी हो, सिक्योरिटी से भरी हो और मीडियोक्रिटी से भरी हो। तो हमारे पास ये हो सकता है कि हम अपने प्रेजेंट में सिक्योर्ड हैं, कंफर्टेबल हैं, और मज़े की बात है कि हम मीडियोक्रेट भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपनी लाइफ को एक्सपैंड नहीं कर रहे। राइटर कह रहा है कि मैं प्रिफर करूँगा एक ऐसी ज़िंदगी, बची हुई ज़िंदगी, कि मैं अपने जो सीमाएं हैं उनको बढ़ा सकूं, और जो चीज़ मुझे इम्पॉसिबल लगती है मैं ट्राई कर सकूं। दैट्स द एसेंस। एसेंस का मतलब होता है सार, एसेंस का मतलब होता है निष्कर्ष, एसेंस का मतलब होता है मेन पॉइंट। दैट्स द एसेंस ऑफ ट्रू लाइफ सक्सेस। ज़िंदगी में जो सक्सेस है ना, यही इसका सार है। क्या? कि जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों की ट्राई करनी चाहिए, हम अपनी सिक्योरिटी और कंफर्ट से बाहर निकलें। एज हेरोडोटस, ये एक एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर थे ये भी। सो एज हेरोडोटस नोटेड, सेजली का मतलब होता है बुद्धिमान, ठीक है, सेज से आया वर्ड है, कि जैसा कि उन्होंने बुद्धिमानी से ये बात कही थी। क्या उन्होंने बुद्धिमानी से ये बात कही थी? इट्स बेटर, इट्स बेटर का मतलब है ये ज़्यादा अच्छा है। नोबल बोल्डनेस, नोबल का मतलब होता है सज्जन, और बोल्डनेस का मतलब होता है अगेन रिस्क लेना। बोल्ड का मतलब बेपरवाह होना। टू रन द रिस्क ऑफ बीइंग सब्जेक्ट टू हाफ ऑफ द ईविल्स, ईविल्स का मतलब बुराई, शैतानी। देन वी एंटिसिपेट का मतलब उम्मीद करना, एंटिसिपेट का मतलब अनुमान लगाना, ठीक है, एंटिसिपेट। देन टू रिमेन, रिमेन का मतलब रहना, रिमेन का मतलब रहना। कावर्डली, कावर्डली का मतलब होता है डरपोक। लिस्टलेसनेस का मतलब होता है बेचैनी। फॉर द फियर, फियर का मतलब डर। फॉर वॉट मे हैपन, अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लाइन में है, समझने की इसको कोशिश कीजिएगा। सो जो ग्रीक फिलोसोफर है उन्होंने क्या बोला कि इट्स बेटर बाय नोबल बोल्डनेस टू रन द रिस्क ऑफ बीइंग सब्जेक्ट टू हाफ ऑफ द ईवल वी एंटिसिपेट, कि जो हम उम्मीद करते हैं ना कि आधी बुरी चीज़ें हो सकती हैं, ये ज़्यादा अच्छा है कि हम रिस्क लें और उनको उनके सामने जाएं, मतलब उनके हम सब्जेक्ट बने, मतलब हम उनको फेस करें। देन बजाय कि रिमेन, रहें एक कावर्ड किस्म की लाइफ में। कावर्ड का मतलब आपको पता लगा, एक डरपोक की ज़िंदगी, और हम उस बेचैनी और फियर के साथ व्हाट मे हैपन, ओ क्या हो सकता है। तो बहुत सारे लोग कुछ क्यों नहीं ट्राई करते, क्योंकि वो इस फियर के साथ जीते हैं, यार कुछ भी हो सकता है, तो फिर वो बोल्ड नहीं होते, वो रिस्क नहीं लेते। तो राइटर कहता है कि ये बेहतर है, वो ग्रीक फिलोसोफर ने कहा ये बेहतर है कि हम रिस्क लें। और एस बुकर टी वॉशिंगटन सेड, और जैसा कि ये एक दूसरे ऑथर हैं, इन्होंने कहा, क्या कहा? आई हैव लर्नड, मैंने ये सीखा है, दैट सक्सेस इज़ टू बी मेजर्ड नॉट सो मच बाय द पोजीशन दैट वन हैज़ रीच्ड। इस लाइन को यहाँ तक पहले समझ लीजिए। वॉशिंगटन ने ये कहा कि मैंने ये सीखा है कि सक्सेस का जो मेजर्ड का मतलब पैमाना, आप सक्सेस को ऐसे मेजर्ड मत कीजिए कि एक इंसान अपनी ज़िंदगी में कहाँ तक पहुँचा है, तो फिर किससे मेजर करें, कैसे पैमाने से नापें? राइटर कहता है एज बाय द ऑब्स्टिकल्स का मतलब होता है, ऑब्स्टिकल्स मतलब परेशानी, ठीक है, कि एक जो उसने ज़िंदगी में परेशानी, ओवरकम का मतलब होता है बाहर निकलना, ओवरकम, कि वो जो एक अपनी लाइफ में जिस परेशानी से वो बाहर निकला, वो परेशानी ओवरकम, ठीक है, उस परेशानी की हम बात करें। तो जो उसने ऑब्स्टिकल ओवरकम की वाइल ट्राइंग टू सक्सीड। अब इस लाइन को मीनिंग में देखते हैं। राइटर क्या कहता है? आई हैव लर्न दैट सक्सेस इज़ टू बी मेजर्ड, कि मैंने ये सीखा है कि सक्सेस को मेजर नहीं करना चाहिए उस पोजीशन से जो एक इंसान ने अपने जीवन में प्राप्त किया है, बल्कि हमें वो जो उसने परेशानियां जिनसे वो बाहर निकला,
सक्सेस होने की जब कोशिश कर रहा था, हमें इस बात से उसके सक्सेस को मेजर करना चाहिए। तो ये आपने इस बुक से रिलेटेड जो भी चीज़ें पढ़ी, एक बार दोबारा से इसको पढ़ें और समझने की कोशिश करें। सो आई होप दैट दिस चैप्टर हैज़ रियली enlightened you, it has enriched your life in many ways, and I'm sure that you are enjoying this series. It was the 7th chapter we have completed today. So I request everyone whosoever is taking the benefit of all these things, please do like and subscribe this channel. If it is possible, please do share it with other people who are in need, who are looking for this kind of ancient wisdom, so they can be also benefited. Last but not the least, I would like to take this opportunity to tell you that if you are a passionate learner of English and you wish to learn English, then please do join my online classes. There you can experience much more than this what I'm offering you right now. So with this note, I take leave from you. Take care. Have a nice day. Bye bye. Anything about that Sunday thing also which we did, what's your opinion about it? First I want to know. I have a slightly different opinion. The person who impressed me very much with talk is Sunil. And please do share this information with someone who is in need. Maybe someone is looking for this kind of online class. If it is possible, please share this information with them. Thank you so much.